नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री को तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री के जो तीन पार्ट हैं वो हैं, पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिएवल हिस्ट्री और अगला है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो क्या हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ा जा सकता है, किसको पढ़ा जा सकता है और किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का, ये एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्राचीन भारत का जो इतिहास जो होता है उसको कैसे हम लोग जानते हैं उसके बारे में। जो इतिहास के स्रोत जो हैं वो उस स्रोत की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का। उस सबसे पहले तो आपका स्रोत हो जाता है, स्रोत के बाद हड़प्पा हो जाता है। हड़प्पा के बाद हम लोग बात करते हैं मौर्य का, मौर्यन अम्पायर। मौर्यन अम्पायर के बाद हम लोग चौथा बात करते हैं गुप्ता अम्पायर का, गुप्ता का बात करते हैं। और गुप्ता के बाद अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा इसको और एलेबरेट किया जाए इन दो टॉपिक को, तो इन दो टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं एक अलग से एक टॉपिक हम लोग बना लेते हैं, राइज ऑफ मगधा। मगधा बोले तो या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मगध, मगध का जो उत्कर्ष जो होता है हम उसकी बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल 16 महाजनपद था हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो 16 जो महाजनपद थे, इस महाजनपद में मगध जो जनपद था ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक महाजनपद बन के निकला। और ये क्या हुआ कि आने वाले समय में मतलब 8वीं शताब्दी तक, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये क्या होता है, मगध जो जाता है सबसे प्रतापी और सबसे विशाल ये हो जाता है। और मगध जो है ये पूरे इंडिया को लगभग कैप्चर कर लेता है, जिसको हम लोग अखंड भारत की जो बात करते हैं वहाँ तक मगध का क्षेत्र पहुँच जाता है। इसमें बहुत सारे राज्यों का, बहुत से राजाओं का योगदान रहता है, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का नाम लेना अगर नहीं लेते हैं तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो हम इन दो जो चैप्टर है इसको हम लोग एक अलग से चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं मगध का उत्कर्ष की बात कर लेते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद हो जाता है बौद्ध की बात करते हैं, बौद्ध और जैन की बात करते हैं, जैन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है बौद्ध जैन के बाद। बौद्ध जैन इसको अगर हम लोग माने तो ये 4 तो हो ही गया, ये हम आपका 5वां है। छठा हो जाता है आपका जो इस वक्त के जो राजा थे, जो डिफरेंट डिफरेंट राजा हैं, जैसे आगे की बात किया जाए तो आपका सिकंदर है, उसका ब्राह्मण साम्राज्य था, उसका शक है, कुषाण है, पल्लव है, उसके बाद एक है पुष्यभूति वंश जो होता है। ये सब जो अलग अलग जो राज्य हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमको जो एक है यहाँ पे क्या है कि जो राजवंश जो थे, जो डायनेस्टी थे, उसका फाउंडर कौन था और उसका कैपिटल कौन था। बोले तो फाउंडर, कैपिटल, कैपिटल और ये इसकी बात करते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक अगर इसमें ऐड किया जाए तो ये जो है आपका जो फॉरेन इन्वेडर जो है, फॉरेन इन्वेडर की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेडर बोले तो विदेशी आक्रमणी, विदेशी जो आक्रांता थे या विदेश से जो आक्रमण होता है भारत में, हम उसकी बात करते हैं। तो विदेशी आक्रमण जो है उसकी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मेडिएवल हिस्ट्री में अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की, गुलाम वंश के बाद बात करते हैं खिलजी वंश की, खिलजी के बाद बात करते हैं तुगलक का, तुगलक के बाद बात करते हैं लोदी का, तुगलक के बाद बात करते हैं लोदी का, लोदी के बाद आपका मुग़ल है, मुग़ल के बाद यहाँ पे फिर से वही है जैसे यहाँ पे आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े थे कि विदेशी आक्रमण होता है, उसी तरीके से मिडिएवल हिस्ट्री में जो विदेशी आक्रमण होता है उसकी हमको बात करना है। फिर थोड़ा सा भक्ति आंदोलन जो है उसकी बात करना है, भक्ति आंदोलन जो है उसकी बात करना है। तो ये तो हो गया हमारा ये मिडिएवल हिस्ट्री का। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो इसमें जो होता है, इसमें जो आपका जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जो है उसकी बात करते हैं, गवर्नर जनरल की बात करते हैं। उसके बाद उसका जो वायसराय था, वायसराय की बात करते हैं, वायसराय कौन कब से कब तक था उसकी बात करते हैं, इसका कार्यकाल की हमको बात करना पड़ता है।
इससे क्वेश्चन अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो होता है सबसे पहले ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, कांग्रेस अधिवेशन की हमको बात करना है। फिर धार्मिक सुधार की बात करना है। धार्मिक सुधार के बाद हम लोग को बात करना है जो आपका ये 1857 की जो क्रांति होती है उसकी बात करनी है। 1857 के क्रांति के बाद हमको गांधी को पढ़ना पड़ता है अच्छे से। गांधी के बाद जो आंदोलन जो होता है स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन को हमको पढ़ना है। आंदोलन ये जो है चैप्टर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा अगर कुछ और अगर हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक संगठन और उसका जो संगठन और विद्रोही जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। चूँकि ये बिहार एसआई की बात हम लोग बिहार एसआई के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बिहार से जो रिलेटेड जो वो थे मतलब स्वतंत्रता संग्राही जिसको हम लोग कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राही मतलब वैसे लोग जो बिहार से बिलोंग कर रहे थे, यूपी से बिलोंग कर रहे थे, थोड़ा बहुत बंगाल से बिलोंग कर रहे थे, इन लोगों के बारे में हमको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसके ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ चैप्टर जो है जिसको कि अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमारा लगता है कि अभी अपन लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, हम लोग इसको अगर पढ़ लेते हैं तो अपन के पास बेनिफिट ही होगा अपन को। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसके हम लोग उसमें बात करेंगे, पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चूँकि हम नए हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरा जो स्टाइल है कन्विंसिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग लगता होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।